अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम एस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 18.3। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 18 सेकेंड ईयर के चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर से है। तो 18.3 हमारे पास क्या है? एंड सर्किट शोन इन फिगर देयर इज नेग्लिजिबल पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन बी एंड ई यानी बेस इन एमिटर वेयर बीटा यानी करंट गेन हमारे पास क्या है 100। कैलकुलेट बेस करंट, नंबर 2 कलेक्टर करंट और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर सी, और नंबर 4 हमने फाइंड करना है वी सी ई। तो ये हमारे पास क्या गिवन है? सर्किट गिवन है जिसमें हमारे पास वी सी सी 9 वाट है, आर सी कलेक्टर रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है, ये हमारे पास कलेक्टर है, ये एमिटर है, ये हमारे पास ग्राउंडेड है, और हमारे पास आर बी की जो वैल्यू है हमारे पास 100 किलो ओम है। ठीक है, ये हमारे पास बीटा है, बेस है बी है। तो हमारे पास करंट गेन हमारे पास बीटा 100 गिवन है, कॉमन कलेक्टर वी सी सी 9 वोल्टेज है, बेस रेजिस्टेंस 800 किलो ओम है यानी आर बी की वैल्यू, कलेक्टर रेजिस्टेंस आर सी 1 किलो ओम है। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल वी सी सी इज इक्वल टू वी सी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? V प्लस वी बी ई, और V हमारे पास आई बी आर बी की इक्वल होता है। सो वी सी सी इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई। जिस तरह हमने पिछली प्रॉब्लम में हमने फार्मूला यूज़ किया है उसी तरह। तो हमारे पास 9 इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ए। अब वी बी ए की हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, बेस एमिटर करंट जो है हमारे पास, देखो ये ग्राउंड हो रहा है तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा। अब क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हम 0, वी बी ए की वैल्यू हम 0 लगे। अगर कोई हमें वैल्यू गिवन होती है, कहा जाता है, जिस तरह पिछले प्रॉब्लम में हमें कहा गया था कि एज्यूम टू बी 0.6 वाट, मगर इसमें हमें कहा नहीं गया, तो वी बी ए बेस एमिटर ग्राउंड के ये ग्राउंडेड है तो हम इसको 0 कंसिडर करेंगे। तो ये हम 0 लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू ये हमने अप्लाई कर लिया तो हमारे पास 9 इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस 0। तो आई बी आर बी की वैल्यू 9, तो यहाँ से आई बी की वैल्यू हम निकालेंगे तो 9 और आर बी और 9, और आर बी की वैल्यू हमारे पास 100 किलो ओम है, तो 800 एक्सपोनेंशियल 3 पे डिवाइड करेंगे तो आई बी की वैल्यू हमारे पास 1.125 एक्सपोनेंशियल -5। या आई बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल -6 पॉइंट को इधर ले आएंगे तो एक्सपोनेंशियल -6 जो कि माइक्रो एम्पेयर की इक्वल होता है। तो बेस करंट हमारे पास 11.25 माइक्रो एम्पेयर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा पार्ट 1 का। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 2 फॉर कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट का फार्मूला हम क्या करेंगे? बीटा इज इक्वल टू आई सी, और आई बी का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आई सी यानी कलेक्टर करंट बीटा मल्टीप्लाई आई बी बेस करंट। बीटा की वैल्यू गिवन है, आई बी की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है। तो यहाँ से हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 11.25 एक्सपोनेंशियल -6, तो 1.125 एक्सपोनेंशियल -3 आ जाएगा। और एक्सपोनेंशियल -3 क्या होता है? हमारे पास मिली की इक्वल होता है। तो आई सी की वैल्यू यानी कलेक्टर करंट की वैल्यू हमारे पास क्या आता है? 1.125 मिली एम्पेयर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास ये एक फार्मूला भी होता है, अगर हमारे पास इमिटर करंट, अगर हमने इमिटर करंट फाइंड करना होता तो वो भी हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी की। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पार्ट हमारे पास क्या था? पोटेंशियल ड्रॉप हमने क्रॉस आर सी यानी जो हमारे पास कलेक्टर रेजिस्टेंस था उसके थ्रू हमने जो जितना हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था वो हमने फाइंड करना था। तो ओम लॉ के थ्रू हम जानते हैं कि वी सी इज इक्वल टू आई सी आर सी। तो हमारे पास आई सी की वैल्यू भी गिवन है और आर सी की वैल्यू भी गिवन है। आई सी की वैल्यू हमने फाइंड की अभी, तो 1.125 एक्सपोनेंशियल -3 मल्टीप्लाई आर सी की वैल्यू 1 किलो ओम थी यानी 1000 ओम आ गई है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वी सी की जो वैल्यू है 1.125 वाट आ जाएगी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 4 हमने वी सी ई फाइंड करना था जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है। ठीक है, सो अप्लाइंग के वी एल, तो के वी एल अप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमारे पास वी सी सी प्लस वी सी प्लस वी सी ई आ जाएगा। तो ये हमारे पास के वी एल के फार्मूला के मुताबिक आ जाएगा वी सी सी इज इक्वल टू वी सी प्लस, यानी हमारे पास कॉमन कलेक्टर करंट किसकी सम की इक्वल होता है? कलेक्टर करंट प्लस कलेक्टर एमिटर करंट, कलेक्टर करंट प्लस कलेक्टर एमिटर करंट। ये हम फिगर में हमारे पास ये आ जाएगा कलेक्टर करंट प्लस, ये हमारे पास कलेक्टर करंट प्लस कलेक्टर एमिटर करंट, ये वाला करंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये वी सी सी इक्वल टू वी सी और वी सी ई। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। के भी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास तो वी सी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास फार्मूला, ये हमारे पास इक्वेशन के साइड पे आ जाएगा। तो वी सी सी माइनस वी सी आ जाएगा। वी सी सी की वैल्यू 9 है माइनस 1.125 जो कि हमने, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? वी सी इज इक्वल टू 7.875 वाट आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्योंकि वी सी की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड किया है 1.125, तो यहाँ से हमारे पास ये
ये हमने फाइंड की थी, तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए हमारे पास वी सी इज इक्वल टू 7.85 वाट, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो आज के लिए हमारे पास इतना काफ़ी, नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर